नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम यहां पे समझेंगे कि ओपन मैट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद किस तरह से हमें एमबीए के लिए एडमिशन लेना है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी एडमिशन फ़ीस रहेगी इसकी और किस तरह से हमें जो है अपना एडमिशन सक्सेसफुली लेना है। तो आज ये सब चीज़ें समझने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे एमबीए की हैंडबुक और प्रोस्पेक्टस के लिए। यानी कि यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस रहेगा उसको हम समझेंगे कि किस तरह से इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको एडमिशन लेने के लिए, चाहे हम बात करें एमबीए की या डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जो कि मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी नीचे चलते हैं फटाफट से जो हमें मेन बातें हैं वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो ऑफर कौन कौन से होते हैं, या तो एमबीए होता है, देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, चाहे वो एचआरएम हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स प्रैक्टिसेस। अब ये डिप्लोमा और एमबीए इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझा दूं कि एमबीए करने के बाद आपको डिग्री मिलती है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, बट एक डिप्लोमा जो है एक छोटा कोर्स होता है। इसमें जो है काफ़ी जगह पे डिप्लोमा मांगा भी जाता है और ये स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। बाकी चीज़ें फुल डिटेल हम आगे चल के समझते हैं कि किस तरह से किस में एडमिशन लेना है और कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो फटाफट से हम अपने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बता रखा है, स्कूल ऑफ स्टडीज़ के बारे में बता रखा है कौन कौन से यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टडीज़ है, एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में बता रखा है, कोर्स मटेरियल, क्रेडिट सिस्टम। सीधा हम चलते हैं अपने एमबीए की तरफ जहाँ पे हमें जो है अपनी तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यानी एनी ग्रेजुएट, ये जो ग्रेजुएट आपको दिख रहा है, कोई भी ग्रेजुएट जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है एमबीए में अगर वो सेटिस्फाई करता है एक कंडीशन को। वो कंडीशन क्या है, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 50% मार्क्स और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, ओबीसी एससी एसटी में हैं, देन आपको जो है 45% लाना होगा बैचलर डिग्री में। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50% होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है, जो परसेंटेज जिसके नहीं मिले हैं तो आप उसी के हिसाब से, मींस जिस परसेंटेज जैसे 50% परसेंटेज है तो अगर सीजीपी सिस्टम से आपने जो है बैचलर डिग्री निकाला है तो आपका सीजीपीए भी उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो सको। फाइनल लास्ट उसका ये है कि आपका ओपन मैट एग्ज़ाम जो है, जो एमबीए का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। किस तरह से क्लियर करना है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख ही रहे होंगे। हमने यहाँ प्लेलिस्ट भी बनाई है, मटेरियल भी है इसका अपडेटेड, तो वो आप देख सकते हैं उसके लिए। फ़िलहाल हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। नोट में आपको दिया हुआ है इसके लिए कि बैचलर डिग्री जो है वो आपका बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 years ऑफ ड्यूरेशन, मीन्स 3 साल से कम की बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है देन इट इज़ नॉट एलिजिबल। ओके। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आगे चल के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आपको बता रखा है ओपन मैट के बारे में कि यहाँ पे ओपन मैट क्या है, एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पास करना ज़रूरी है अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीए में। तो एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ इग्नू इज डन थ्रू ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है सालों में ये। और फॉर अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट ए स्टूडेंट हैज़ टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा इस ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, और जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है डेट और उसको भी ध्यान में रखना है कि कब एग्ज़ाम होगा। वैलिडिटी यहाँ पे बता रखी है, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट मींस ओपन मैट XLIX जो अभी फिलहाल हुआ था जिसका रिजल्ट आया है, विल बी एलिजिबल टू सीक एडमिशन इनटू मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर जनवरी 2021 एडमिशन साइकिल ओनली। पहले जो ओपन मैट था वो 2 साइकिल के लिए वैलिड होता था, बट इस बार से ये फर्स्ट टाइम है, इस बार से जो ओपन मैट XLIX हुआ है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2021 में वैलिड रहेगा। सिर्फ आप उसी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको दोबारा से ओपन मैट एग्ज़ाम जो है क्रैक करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम
यानी MBA विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन इन द ओपनमेट XLIX। ये आपका जो एडमिशन होगा वो ओपनमेट के स्कोर पर डिपेंड करेगा। मींस अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे ओपनमेट देन आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ओपनमेट क्रैक करना ही होगा। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप ओपनमेट एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे तो आप जो है इसका डिप्लोमा जो हमने सबसे ऊपर डिस्कस किया था, जो डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HR मैनेजमेंट, किसी भी तरीके का जो डिप्लोमा है, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, 1 साल का वो डिप्लोमा कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, अगर वो आप कर लेते हैं तो ओपनमेट एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इग्नू की वेबसाइट पर दिया हुआ है। हो सकता है इसमें भी हम आगे चल के उसको पढ़ें। तो आगे चलते हैं फटाफट से। इसमें बताया गया ओपनमेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद यू नीड टू अप्लाई फॉर फॉर्म 2। मीन्स आपको फॉर्म 2 जो है भर के, और इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में आपको फॉर्म 2 दिख जाएगा, वो भर के, और MBA का जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसका प्रिंट आउट लेके आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको DD लगेगा एक फ़ीस का। वो DD के बारे में समझते हैं किस तरह से होगा। अब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, मीन्स पहले सेमेस्टर के लिए आप एडमिशन लेंगे, जिसमें 5 कोर्स होते हैं। MS1 से लेकर MS11 तक कोई भी 4 आप ले सकते हैं, कोई भी 5 आप ले सकते हैं, बट MS10 आपको नहीं लेना है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट फिर आपका सेमेस्टर सेकंड की बात आती है, रेस्ट ऑफ 5 कोर्स। MS1 से 11 तक आपने कुछ 5 कोर्स आपने पहले ले चुके हैं MS10 को छोड़ के। अब MS10 को छोड़ के कुछ 5 बचे होंगे जो सेमेस्टर सेकंड में आपको लेने हैं। तो ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। MS1 से लेकर 11 तक MS10 को छोड़ के 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 कोर्स होते हैं, जिसमें से 5 आप सेमेस्टर 1 में लेंगे, बचे हुए 5 आप सेमेस्टर सेकंड में लेंगे। थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे MS10, MS95 2 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफ योर चॉइस एंड MS100 आपको यहाँ पे 3 जो है लेने हैं। यहाँ पे जो MS10 और MS95 ये आपको यहाँ कंपलसरी लेना है सेमेस्टर थर्ड में। साथ ही साथ 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स वाले लेने हैं जो आपको चूज़ करने हैं। जैसे अगर आप HR में करना चाहते हैं, HRM में करना चाहते हैं, तो 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है आपको चूज़ करने हैं, एंड MS100 ये 3 तो आपको लेना ही है, MS10, MS95 और MS100। देन इसके अलावा 2 आप स्पेशलाइजेशन कोर्स लेंगे, ताकि टोटल जो आपका क्या हो जाएगा 3+2 यानी 5 सब्जेक्ट यहाँ पर भी बन जाएंगे। अब बात करें सेमेस्टर 4 की, तो सेमेस्टर 4 में MS91 और 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम ऑप्टेड इन सेमेस्टर थर्ड। सेमेस्टर थर्ड में जो स्ट्रीम में आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, बचे हुए 3 सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे सेमेस्टर 4 में लेने हैं। 91 यानी MS91 यहाँ पे ज़रूर लेना है, और साथ ही साथ एनी वन इलेक्टिव कोर्स जो आगे दिए हुए MS92, 93, 94, 96 एंड 97 इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है। यानी 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स हो गया, एक MS91 हो गया, और बाकी जो बचे हुए इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपका 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी कि हर सेमेस्टर में आपके 5-5 सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट का आपको 2000 रुपये देना होगा एडमिशन के टाइम पे। यानी कि अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, आगे चल के समझते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको जो है री रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है कि आपका ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करना है। मींस अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले चुके हैं, किस तरह से लेंगे, कितना DD बनेगा, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप अगर एडमिशन ले चुके हैं और सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम देने ही वाले हैं, ध्यान रखना कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जब आप दे रहे होंगे या देने वाले होंगे, उस टाइम पे ही आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमेशा ऑनलाइन चेक करते रहे कि री रजिस्ट्रेशन के जो लिंक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब आएगा, तभी आपको सेमेस्टर सेकंड के लिए अप्लाई कर देना है। मतलब सेमेस्टर 1 के कंप्लीट होने का वेट यहाँ पर नहीं करना होता आपको। यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देते देते साथ में ही री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं सेमेस्टर सेकंड के लिए, और हर एक सब्जेक्ट का आपका 2000 रुपये का DD बनेगा। यानी एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बात करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे आपका 2000 गुणा 5 सब्जेक्ट यानी कि 10,000 रुपये का DD बनेगा। इसी तरह से जब हम बात करें री रजिस्ट्रेशन मीन्स सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या करेंगे हम, उसमें भी 10,000 रुपये का DD बनाएंगे और आगे जो है एडमिशन ले लेंगे। तो आगे बात करते हैं, री रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। यहाँ पर कोर्स मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कोर्स की बात करते हैं, 2 तरह का होता है इसमें।
और ये डिस्पैच जो है आपका घर पे ही आ जाता है जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके 1 महीने के अंदर ही आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो मटेरियल होता है, कोर्स मटेरियल होता है, वो सारा घर पे आ जाता है। उसके बाद जब स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो ऊपर हमने बात की थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HRM, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो भी हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है विदाउट ओपन मैट। ओपन मैट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, यहाँ ओपन मैट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपका ओपन मैट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन जो कि 50% मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहा है, समझ रहे हैं आप, कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन जो जनरल में है 50% और विदाउट जनरल मीन्स जो SC ST OBC वाले हैं वो 45% मार्क्स अगर ले रखे हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ओपन मैट निकालने की, आप डायरेक्ट ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अभी की अभी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए जो बच्चे MBA करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो डिप्लोमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में 6 कोर्स होते हैं, जिसमें से 1 कंपल्सरी कोर्स एंड 5 इलेक्टिव कोर्स। 5 इलेक्टिव कोर्स होते हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं एक नंबर ऑफ लिस्ट में से, और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। 2 सेमेस्टर की बात करते हैं यहाँ पे, 6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल का पूरा कोर्स है। ड्यूरेशन यहाँ पे मिनिमम 1 साल तो है ही है, 2 सेमेस्टर होते हैं, बट इन केस भगवान न करे अगर आपको कोई सब्जेक्ट रह गया तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल का टाइम आपको दिया जाएगा। इसी के आगे बात करते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इम्पोर्टेंट। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिटेल बता रखी है, ये आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं MBA की। MBA में जब हम सेमेस्टर 1 चूज़ करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे कि जब आप जनवरी सेशन में एग्ज़ाम देने वाले होंगे, यानी कि जनवरी टू जून, जून में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो इस लिस्ट में से चूज़ करना है। मीन्स MS 1 2 3 4 वैसे नॉर्मली दोनों सेम हैं, बट यहाँ पे जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा आपका तो जो बचे हुए कोर्स होंगे, जो मैं अभी ऊपर बताया था, जो 10 कोर्स होते हैं MS 1 से लेकर 11 तक, उसमें से जो 5 बचे हुए होंगे वो आपको सेमेस्टर सेकंड में लेने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये अभी मैंने बताया था MBA जो कि एक पूरा कोर्स है, डिग्री कोर्स है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है यहाँ पे, जो कि किन किन स्पेशलाइजेशन में होता है। HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि PGD FM, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स प्रैक्टिसेस। ये हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ चुके हैं कि सारे कोर्सेज जो है आपको देने MS 1 से लेकर MS 9 और MS 11, यानी MS 10 नहीं है यहाँ पर, और MS 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट कोर्स है। 5 कोर्स जो है एक सेमेस्टर में 5 कोर्स होंगे, ये हम ऊपर समझ चुके हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। जो हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हमें एडमिशन लेना है। ये सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं कोर्स वाइज, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप भी कि किस तरह से हमें यहाँ पे जो है एडमिशन लेना है, या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से कोर्स हैं, उनका सब्जेक्ट का कोड क्या है। तो मैनेजमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो मिनिमम 2 साल का है और मैक्सिमम यहाँ पे 4 साल हमें दिए जाते हैं, अगर इन केस अगर कोई कंपार्टमेंट या फिर कोई बैक आ जाती है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमें जो इन्फॉर्मेशन लेनी है फॉर्म के बारे में, या मार्क्स का भी बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, कि A ग्रेड, B ग्रेड, A को एक्सीलेंट, B फॉर वेरी गुड, तो इस तरह से मार्क्स जो है आते हैं। A मीन्स 80% एंड अबव। तो ये जो है जनरल है, ये तो आपको पता ही होगा। जो हमें जानकारी लेनी है हम सीधा उस पर चलते हैं। अगर आपने बैचलर किसी दूसरे स्टेट से किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी यहाँ पर पड़ेगी। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अगर आप किसी दूसरे स्टेट में कर रहे थे और नाउ अब आप दूसरे स्टेट से जो है MBA करना चाह रहे हैं। इस वही चीज़ आपको बता रखा है सेम। MBA के लिए ग्रेजुएशन में जनरल के लिए 50% होना चाहिए और SC ST OBC के लिए 45% होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ओपन मैट क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको जो बता रखा है ये आप पढ़ लेंगे। आप अपने स्टेट का यहाँ पे चेक कर लेना कि कौन सा जो आपका रीजनल सेंटर है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि रीजनल सेंटर में आपको जो है फॉर्म भर के देना है। ठीक है, एड्रेस एंड कोड्स ऑफ IGNOU रीजनल सेंटर्स।
ये सभी आप ध्यान रखना। जो आपका फॉर्म 2 की बात हो रही है, जो एडमिशन फॉर्म है, उसमें आपको पूछा जाएगा, मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा आरसी कोड फिल करना है, तो आरसी कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरसी कोड है, और आरसी कोड के नीचे नंबर दे रखे 1382। तो जो भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ का आप कोड भर देंगे, तो आरसी कोड आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आरसी कोड जब फॉर्म में पूछा जाएगा तो कहाँ से हमें फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। आरसी कोड के बाद हमें क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट है, क्योंकि सभी स्टेट में जो है इग्नू का काफ़ी हद तक जो है आ चुका है। नाउ हमें बात करनी है अपने फॉर्म के बारे में, किस तरह से फॉर्म भरना है और फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टडी सेंटर्स दे रखे हैं, जो रीजनल सेंटर है उनके स्टडी सेंटर दे रखे हैं। स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में ये डिफरेंस होता है कि रीजनल सेंटर में आपका एडमिशन होता है, आपका बुक्स मिलती है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके सर्टिफिकेट, डिग्री सभी जो है आपका रीजनल सेंटर से मिलते हैं। बट यहाँ पे स्टडी सेंटर भी एक आता है, जिसके कोड आप स्टडी सेंटर के नीचे देख रहे हैं, ये भी आपको फॉर्म में फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो स्टडी सेंटर का मतलब है ये एक वो सेंटर है जहाँ पे आपका क्लासेस लगती हैं, क्योंकि आपका जो MBA की है वो क्लासेस आपकी लगनी होती है सैटरडे संडे। तो आप जो है इसके लिए क्लासेस के लिए कहाँ जाना है आपको, स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर भी आपका जो नियरेस्ट होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं, उसका कोड आपको फॉर्म में फिल करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट में से आप देख लेंगे कि कौन सा आपका नियरेस्ट है, वहाँ पे स्टडी सेंटर आप जो है फिल कर देंगे। उम्मीद है आप रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में जो है डिफरेंस समझ चुके होंगे। काफ़ी बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा स्टडी सेंटर है, कौन सा रीजनल सेंटर है। इवन अप्लाई करने के बाद भी वो भूल जाते हैं कि किस तरह से जो है उनका स्टडी सेंटर पता लगाया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कौन सा स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर चूज़ कर रहे हैं, और वो आपका नियरेस्ट वन होना चाहिए, सो दैट अगर कोई भी इशू या प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। अभी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हम नीचे चल के फटाफट से अपने काम की बात करते हैं। तो ये आपका आ गया है फॉर्म 2। फॉर्म 2 आप ध्यान से देख लीजिए, फॉर्म 2 में क्या क्या होता है यहाँ पे। तो फॉर्म 2 जो है आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट लेना है। ध्यान से सुनो, प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे ऑनलाइन जो है अभी बंद करे हुए हैं, ऑनलाइन तरीका नहीं है एग्ज़ाम एडमिशन लेने का, तो आपको इसको प्रिंट आउट लेना है। देन यू नीड टू फिल अप मैनुअली। यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना है। किस तरह से मैनुअली फिल करना है, यहाँ पे आपको जो फोटोज़ पेस्ट करने के लिए जगह दे रखी है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ़ोटोज़ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। नाउ एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर वो यूज़ करना है जो कि सॉरी ये ऑफिशियल यूज़ है, यहाँ एनरोलमेंट नंबर वो आपको देंगे, यहाँ ब्लैंक छोड़ देना। नाउ यू नीड टू मेंशन हेयर DD नंबर। आप जब DD बना लेंगे, आपको पता है एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का DD बनेगा। यू हैव टू क्लियर दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ DD नंबर आप चूज़ कर लेंगे। DD में कुछ डिटेल्स होगा, जैसे डेट, मंथ, ईयर और अमाउंट, कितने रुपए का DD जो है बना है, कौन से बैंक से बना है, बैंक नेम यहाँ लिख देंगे। कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न था कि किस तरह से हमें कौन से बैंक से जो है DD बनाना है। तो किसी भी बैंक से आप DD बनवा सकते हैं, बट आपका अमाउंट सही होना चाहिए। 10,000 का अमाउंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और आप जो है नीचे चलते हैं। इसमें आपका देखो, यहाँ पे मैंने बताया था रीजनल सेंटर कोड यहाँ पे फिल करना है, स्टडी सेंटर कोड आपको यहाँ फिल करना है। मीन्स अभी ये दोनों चीज़ों के कोड जो है आपको ऊपर कुछ पेजेस ऊपर मैंने देखा था कि कितने सारी लिस्ट हमें दी हुई थी, और मैं बार बार बता रहा था कि नियरेस्ट वन वाला आपको जो है मेंशन करना है। स्टेट कोड भी आपको उसी में दिया जाएगा, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर के पेजेस में आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन इग्नू। अगर इग्नू में रजिस्टर्ड हैं, मीन्स पहले से ही कोई कोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पुराना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे ना डालें। प्रोग्राम कोड, यहाँ पे आप प्रोग्राम कोड डालेंगे इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन इग्नू। अगर इग्नू में आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपका पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन है उस कोर्स की डिटेल मांग रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड, मीन्स कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत हो सकती है उन बच्चों के लिए जो पहले से डिग्री कोर्स अप्लाई करके बैठे हैं और दोबारा MBA करना चाह रहे हैं उसके साथ में ही, तो उसके साथ में डबल डिग्री करना इज़ नॉट वैलिड। इसकी पूरी डिटेल भी मैंने वीडियो में बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि 2 डिग्री हम एक साथ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ें, आप अपना यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। देन फादर्स नेम, अगर कोई मैरिड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे चलेगा। देन एड्रेस आप डालेंगे यहाँ पे, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी नंबर, और इसी तरह से आप अपनी डिटेल भर देंगे यहाँ पे, मेल फीमेल और अदर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे, नेशनलिटी भरेंगे इंडियन और अदर, ठीक है। और यहाँ पे जनरल ओबीसी किस तरह का आपका कैटेगरी है उसमें आप यहाँ पे लिख के, जैसे ओबीसी है तो D4 लिखेंगे इस बॉक्स में, यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है। अगर आप ओबीसी D4, C3 लगाएगा ST वाले, और SC वाले लगाएंगे B2, और जनरल वाले A1 लगाएंगे। वेदर फिजिकली हैंडीकैप, येस और नो, येस है तो आप येस नहीं लिखेंगे या A1 लिखेंगे। दिस इज़ अ कोडिंग, कंप्यूटर से आपका जो है मैच होगा, तो इसलिए आपको जो है वही कोडिंग लगाना है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए रिलीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जीव, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर इसके अलावा कुछ अदर है तो अदर में टिक ला के नीचे लिख देंगे कि किस आपका जो रिलीजन है वो क्या है। टेरिटरी आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे, जो भी है, अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है या कश्मीरी माइग्रेंट है। सोशल स्टेटस लगाएंगे, वार विडो, नॉट एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन तो नॉट एप्लीकेबल पे लगा देंगे। नाउ मैरिटल स्टेटस लगा देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन कोड जो है आपको ऊपर दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ दिख जाएगा। क्वालिफिकेशन कोड के बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है, परसेंटेज कितना आया था, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है क्वालिफिकेशन के लिए, बैचलर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट कौन से सब्जेक्ट से हैं वो आप टिक लगाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके लिए। इस तरह से आपका ये पूरा जो है फिल करना है आपको, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप फिल कर देंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे जाके फिल कर देंगे। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एनुअल इनकम भी अपनी डाल सकते हैं। कोर्स ऑप्टेड, आप कौन से कोर्स आपको लेने हैं, तो 5 कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, यानी सेमेस्टर 1 की बात हो रही है। कोर्स का कोड यहाँ डालेंगे। कोर्स की फ़ीस 2000 रुपये है, मीन्स कोर्स का कोड ऊपर, या 2000 रुपये, फिर कोर्स कोड, उसका अमाउंट, ऐसे सभी का अमाउंट डालने के बाद यहाँ टोटल करेंगे कितना, जो भी आपका टोटल होगा 10,000 रुपये। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, यानी कि यहाँ पे आपको साइन करना है, आपका प्लेस और डेट लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे बढ़ते हैं। ये अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आप साथ में मेंशन करेंगे। तो ये आपका जो है फॉर्म था जो कि आपको फिल करना है, इसके अलावा आपका कोई फॉर्म नहीं है। मीन्स ये 2 पेज का जो फॉर्म था जो अभी हमने डिस्कस किया है वो आपको जो है फॉर्म फिल करना है, साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे वो आप यहाँ पे फिल करके दे देंगे। ये बाकी जो फॉर्म्स है इसमें मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फॉर्म्स पीछे दिए गए होंगे, और आपके सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ गए हैं। सब्जेक्ट का एक समरी दी हुई है, मीन्स यहाँ पे अगर MS2 की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आपके कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे, मीन्स कौन सी कंटेक्स्ट होंगे यानी टॉपिक होंगे, तो उनके टाइटल और उनके सब टाइटल यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या हम इन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट की आपकी थोरो नॉलेज दी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि आपको MBA में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने, सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट जॉब इन द फील्ड, ओके। तो इस तरह से आपका अब आगे जो जितना भी आपको दिखेंगे पेज, ये सारे के सारे जो है आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समरी जो है आपको बता रहे हैं। तो आप जो है उस पर पढ़ सकते हैं आप अपने लिए। और बाकी आपके कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, वो आपको जो है कुछ करना नहीं है, आपका बस 2 पेज का काम था। 2 पेज का जो फॉर्म था वो आपको फिल करना है। उस फॉर्म का मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि कौन सा पेज नंबर है जो आपको फिल करना था। तो यहाँ पे पेज नंबर आपका 95 है जो कि आपको प्रिंट लेना है, और 95 के बाद 96 भी आपको प्रिंट लेना है। तो 95 और 96 ये 2 पेज का प्रिंट लेके फिल करके इसके पीछे आप बैचलर की डिग्री और मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इनकी जो कॉपी लगाएंगे। ओपन मैट का जो आपने एग्ज़ाम देने गए थे तो हॉल टिकट मिला होगा जिस पे आपके टीचर ने साइन किए होंगे, अगर आपके पास वो है तो वो आप इसके साथ ज़रूर अटैच करेंगे। मार्कशीट जो ऑनलाइन हमने निकाला है उसकी एक कॉपी निकाल के उसको पीछे अटैच करेंगे। अगर आप OBC SC ST से रिलेट करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आप पीछे लगाएंगे, और फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी लगा देंगे क्योंकि वो आई कार्ड के लिए चाहिए रहता है। इतना करने के बाद आपको जो है DD के साथ इग्नू सेंटर पे जाना है, रीजनल सेंटर पे। मैं यहाँ स्टडी सेंटर की बात नहीं कर रहा, रीजनल सेंटर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आप जाएंगे और नॉर्मली आप अपना डॉक्यूमेंट को देकर वहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म
दे देंगे, वहाँ पे सबमिट करा देंगे। अब उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है मेल आएगा कि आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, मींस कंप्लीट हो चुका है। और मेल के साथ साथ आपका एसएमएस भी आएगा और उससे जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। उसी में आपका एनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड भी शायद आपको उसमें दिया होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस आपको एडमिशन लेने के लिए एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा और सारे के सारे मैं आपके प्रॉब्लम्स को, आपके जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व कर पाया होऊंगा। तो उम्मीद है इन सभी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर किसी भी दोस्त को आपको एमबीए एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस वीडियो को उस फ्रेंड के लिए शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।